नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषित 24 सीटों की, जिनमें से कि कई उम्मीदवार, जिसमें कि 13 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी ने फिर से रिपीट किए हैं। उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं और अभी लेकिन 5 सीटों पर संशय की स्थिति है। कुल मिलाकर ये जो सीटें घोषित हुई हैं, इनमें किसकी ज्यादा चली है, किसका ज्यादा सुनी गई है, पार्टी संगठन और संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का इसमें क्या अहम रोल है, उनकी क्या भूमिका रही है, इस पर सब मुद्दों पर हम चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर नितेंद्र शर्मा। स्वागत है नितिन जी आपका। और हम जैसे कि चर्चा करते रहे हैं पिछली बार भी कि बहुत सारे नेता जो हैं, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आ रहे हैं, तो बहुत सारे नेताओं का जो है उनका स्टेटस भी चेंज हो रहा है। पहले लोकसभा में थे, वो विधानसभा में आ गए, कई विधानसभा में थे जो संगठन में चले गए। अब ये ऐसा बहुत बड़ा सवाल था कि ये लोकसभा चुनाव के टिकट के बाद कई नेताओं की स्थिति क्या रहेगी, क्या वो संगठन में जाएंगे या उनको फिर से पार्टी में लिया जाएगा या और कोई अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। 24 टिकट घोषित हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें शिवराज जी का एक सिग्नेचर हल्का सा नजर आता है। करीब 9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि शिवराज जी के काफी करीबी रहे हैं और उनके साथ का पहले कदम ताल मिला के चले हैं और संगठन के बाद अब उनको एक लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण उम्मीदवारी मिली है। देखिए, 11 दिसंबर के बाद से ये बात लगातार कही जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। भाई वो विधायक बुधनी के हैं, साफ तौर पर 16.5 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में तो वो रहने वाले नहीं थे। तो उनका आने वाले समय में क्या होगा, क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जाएंगे, सरकार में जाएंगे, क्या होगा। लेकिन जिसे कहें कि कल जब पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आई तो वो जिसे एक कोहरा या एक धुंध कहें जो शिवराज जी का क्या होगा, वो छट गई है। साफ दिखाई दे रहा है। मतलब 2005 से पहले जो शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में थे, 1991 से लेकर 2005 के विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान और अब 2024 के बाद के शिवराज सिंह चौहान में अंतर दिखाई देगा, ये साफ है। लेकिन अब मध्य प्रदेश से ज्यादा उनका दिल्ली में रोल होगा। ये भी इस जो टिकट वितरण हुए हैं, तो एक नेता के फॉलोअर तभी राजनीति में बढ़ते हैं जब वो उनको टिकट दिलाने की क्षमता रखता है। तो मतलब किंग से किंग मेकर भी तो बना जा सकता है। तो शिवराज सिंह चौहान और उसके अलावा इसमें एक और, इसलिए मैं नाम लूंगा, नरेंद्र सिंह तोमर को जब स्पीकर बनाया गया तो स्पीकर तो जिसे कहें कि दलगत राजनीति से बाहर हो जाता है। लेकिन उसके बाद शिवमंगल सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा, इन 2 टिकट ने साफ कर दिया कि नरेंद्र सिंह जी का भी जो जलवा है वो अभी ग्वालियर क्षेत्र में बरकरार है। तो अब आप बात करते हैं कि शिवराज सिंह जी के कौन कौन से जो समर्थक थे जिनको टिकट मिला है या उनकी बात मानी गई है टिकट के वितरण में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सागर से। देखिए, 2 तरह से उनकी बात मानी गई। पहला, जिन लोगों को उनके समर्थकों को टिकट दिया। दूसरा, जिन सांसदों का टिकट कटने से उन्होंने बचा के फिर से टिकट दिलाया। जैसे हम बात करें तो नए टिकट यदि मिले तो भोपाल से आलोक शर्मा हैं, सागर से लता वानखेड़े हैं, नर्मदापुरम से दर्शन सिंह हैं। ये सारे लोग शिवराज जी के समर्थक लोग हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि वो सांसद जिनका टिकट बचा, तो अगर देखा जाए तो चाहे वो राजगढ़ से रोडमल नागर हों, सतना से गणेश सिंह हो, चाहे सतना से गणेश, वो तो विधानसभा चुनाव हार गए थे, या बैतूल से डीडी उइके हों, ये सारे टिकट जो हैं वो इनको बचाने के पीछे, या इन सांसदों को फिर से टिकट, या फिर संध्या सुमन राय हों जिनको टिकट मिला। कि जैसे इन लोगों को टिकट वितरण किया है, जैसे गणेश सिंह है वो चुनाव हार गए थे, फग्गन सिंह कुलस्ते वो चुनाव हार गए थे, इसमें पार्टी की तरफ से क्या संदेश जाता है? लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को रिपीट किया गया है, 13 लोगों को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि इसमें कुछ लोगों को क्या टिकट काटे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह का। तो उसको किस नजर से देखा जाए? देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट केवल और केवल उनके विवादों के कारण काटा गया। प्रज्ञा ठाकुर को जब टिकट दिया गया था तो बिल्कुल क्लियर था कि एक हिंदुत्व का एजेंडा था, दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एक साध्वी को चुनाव लड़ाना था। प्रज्ञा ठाकुर परफेक्ट उस समय उसमें पाई गई, उनको टिकट दिया। शायद जब भोपाल में पुराने सांसदों का या संसदीय कार्यकाल की बात होगी तो उसमें प्रज्ञा ठाकुर का कार्यकाल 0 है, 0 है। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा
लाउड एंड क्लियर मैसेज है, एक अच्छा मैसेज है कि हम केवल इसलिए आपको टिकट नहीं देंगे कि आप भगवा कपड़े पहनते हो, यदि आप काम नहीं करोगे तो आपका टिकट कट भी सकता है। दूसरा हम जाने कि 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर की अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं है, जिसमें कि इंदौर, उज्जैन प्रमुख है, धार है, बालाघाट है। जी 50% शायद उनको टिकट मिल सकता है या 50% ऐसे हालात हैं कि उनको टिकट नहीं भी मिल सकता है। 5 सीटों के पीछे को रोकने के पीछे आप क्या कारण समझते हैं? देखिए 5 में से 1 सीट तो कांग्रेस के पास है, 4 सीट भाजपा के पास है। जी। उज्जैन का टिकट मुझको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की मर्जी से ही मिलेगा, क्योंकि उज्जैन में लगातार उनकी सक्रियता है, उज्जैन उनका क्षेत्र रहा है। अब बीजेपी ने बहुत जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, 24 मतलब बहुत करीब करीब कंप्लीट ही है। कांग्रेस कितनी जल्दी कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा? ऐसा कुछ संकेत मिल रहा था पार्टी की तरफ से? देखिए मुझको ऐसा लग रहा है कि जब तक 6 तारीख तक तो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और राहुल गांधी इसके बाद भी यात्रा में राजस्थान प्रवेश कर जाएंगे, तो जब तक राहुल गांधी या दिल्ली में मीटिंग्स नहीं होंगी तब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे। तो कांग्रेस उस मामले में जहां कांग्रेस को जल्दी दिखाना था, ये दोनों चुनाव में हो चुका है, 29 में से 24 टिकट डिक्लेयर कर दिए। अब 24 जगह तो आपके सामने साफ है ना कि कौन चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी की सेना मैदान में है भाई, 24 लोग सामने हैं। अब इन 24 जगह तो कांग्रेस को टिकट डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। हम देख सकते हैं कि 24 नामों के जो लिस्ट डिक्लेयर हुई है, तो बीजेपी की सेना एक तरह से मैदान में आ गई है। और लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार जब मैदान में आते हैं तो उनकी तैयारियां, उनको काफी मौका मिल जाता है जनता के साथ में संपर्क करने का, अपनी बात कहने का। और ऐसे में जबकि मोदी की एक रैली हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ आ चुके हैं, अमित शाह यहाँ पे आके अपनी रैली कर चुके हैं, ऐसे में राहुल गांधी का मध्य प्रदेश में के मुरैना में, चंबल इलाके में न्याय यात्रा निकालना कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा और कांग्रेस के नामों की घोषणा कब होगी, ये देखना थोड़ा सा अभी दिलचस्प होगा। क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उतने दमदार उम्मीदवार मैदान में ला पाती है? ये इस मुद्दे पर हम लोग लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें जरूर लिख भेजिए और सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।